आने के लिए उन्होंने देखा कि हमारे जो सर का बाल होता है ये पकने लगा है। उसी दिन महाराज दशरथ जी ने सोचा कि लग रहा है अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। उसी दिन से महाराज दशरथ जी को चिंता होने लगी कि अब तो मेरा चौथापन आ गया, चौथेपन में भी मुझे कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने विचार किया। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर दोहा लिखा है कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे श्रोत नाहि। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे श्रोत नाहि। एक बार दशरथ जी को ग्लानि हुई कि मैं चौथेपन में यदि रणुआ रह गया और इस अयोध्या का मैं राजा हूं तो सारे अयोध्यावासी मुझे क्या कहेंगे कि मैं एक राजा जो राजा निर्बसिया है, इसके कोई संतान नहीं है, इसके चेहरे को कौन देखे। क्योंकि जिनके कोई संतान नहीं होते महाराज उनको लोग निर्बसिया कहते हैं। और मैं राज्य का अधिकारी हूं, मेरा कोई दर्शन करने नहीं आएगा, कोई भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। उनके बहुत ग्लानि हुई, बहुत रोए उस दिन। फिर मन में विचार किया, ओ गुरु गृह भाया हो तुरत माहि पाला, गुरु गृह भाया हो तुरत माहि पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार भूपति मन वही दशरथ जी गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे और गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, रोते हुए कि गुरुदेव चौथापन आ गया, आज तक कोई संतान नहीं है, क्या मुझे संतान होगी कि नहीं होगी। और क्योंकि ओ निज दुख सुख सब गुरहि सुनाई, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाई। काहि बसिया बाहु विधि समझाई, काहि बसिया बाहु विधि समझाई। इस समय महाराज गुरुदेव भगवान दशरथ जी को समझाए कि राजन आप चिंता मत करो, आपके भाग्य में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार संतान होगी। कितनी? चार। अब दशरथ जी बोले क्या मैं मर जाऊंगा तब चार संतान होगी? चौथापन लग गया, हाथ पैर काम नहीं करता, क्या चौथेपन भी बीत जाने के बाद संतान होगी? तब गुरुदेव ने कहा क्या? ओ धरा हो धीर होई ऐसो सचारी, धरा हो धीर होई ऐसो सचारी।
भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ऐसी संतान नहीं होगी महाराज। चारों संतान चार वेद के रूप में आएंगी। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अपने यहाँ चार वेद होता है। वही चार पुत्र चार वेद के रूप में जन्म लेंगे। तुम दशरथ जी घबराओ नहीं। तो गुरुजी अब जल्दी बताओ वो चार वेद कैसे आएंगे। तब गुरुजी ने उपाय बताया। क्या उपाय? श्रृंगिरी वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगिरी वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजन, और तुम जल्दी से श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को बुला करके एक पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करिए। क्या करिए? यज्ञ करिए। और जब यज्ञ प्रारंभ हुई तो महाराज क्या हुआ? ओ भगति सहित मुनि आहुत दीना, भगति सहित मुनि आहुत दीना, प्रगटे अग्नि चरुहर लीनो, प्रगटे अग्नि चरुहर लीनो। फिर महाराज जब यज्ञ प्रारंभ हुई, यज्ञ से अग्नि देवता निकले और अग्नि देवता हाथ में चरु लेकर के, चरु माने खीर, खीर लेकर के निकले। तो महाराज राजा दशरथ जी बिल्कुल गदगद हो गए। उनका मन प्रसन्न हो गया कि लगता है कि अब संयोग अच्छा आने वाला है। जैसे हम लोग संपुट लगा करके रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सब लोग हाथ जोड़ करके कहेंगे, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सो महाराज